वो शत्रु नहीं है। रामो विग्रहवान धर्म, वो साक्षात धर्म के विग्रह हैं। घने जंगल में मुनि का अनुसरण कर रहे हैं राम। बस ये हमारी प्रवृत्तियां बन जाए, हम संतों का अनुगमन करें, उनका अनुसरण करें, उनका अनुशीलन करें, ऐसे ही करते रहना। संतों को छोड़ना मत, उनका पीछा मत छोड़ना, उनके पीछे पीछे चलना। महापुरुषों के, महाजनो येन गतः स पंथः, महात्माओं के पीछे चलना, वही धर्म है। पीछा नहीं छोड़ना, उनका अनुसरण करते रहना, अनुगमन करते रहना, उनके वाणी व्यवहार का, चिंतन का। एक सुंदर सा आश्रम, ऐसे अनेक आश्रम, जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल, घने वृक्ष, कदली, झुरमुट, उन पर लटकती लताएं, क्या सुगंधा वन उपवन की, उद्यानों की। कितनी सुंदर सरित, सरोवर, झील, जलाशय, अद्भुत निर्झर ऐसे प्रपात कि जैसे मानो अमीय क्षरण हो रहा हो। सुंदर प्रपात, बड़े झरने को प्रपात कहते हैं। विपुल जलराशि जिसमें से झरती है, वो झरना नहीं, प्रपात कहा जाता है। धीरे धीरे जल आए, पर्वत की चोटियों से वो झरने हैं। और हमने हिमालय में से बहुत झरने देखे, उत्तुंग शिखरों से रिसता हुआ जल धीरे धीरे धीरे, और किस तरह से वे झरनों का रूप लेकर प्रपात बनकर नदियों में, और वे नदियां किस तरह से महानदी में, और फिर वो सागर की ओर। अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी। कितने बार हमने वो देवप्रयाग का दृश्य देखा, चकित हो जाते हैं उस दृश्य को देखकर। इधर से मंदाकिनी, अलकनंदा आ रही हैं, इधर से भागीरथी। और आप में से तो सुधीजन जानते ही हैं कि वो गंगा देव प्रयाग में बनती हैं, उससे पहले वो भागीरथी हैं। गंगा तो देव प्रयाग से बनती है, देव प्रयाग में उनका नाम गंगा पड़ता है। जब वो अलकनंदा, मंदाकिनी को साथ ले लेती हैं, हिमालय की अनेक नदियों को साथ चलने के लिए कहती हैं, और वे अपना रूप, नाम, काय, कलेवर सब त्याग देती हैं गंगा बनकर। ऐसे प्रपात, झरने, अनेक सुंदर वृक्ष, अनेक। और लेकिन अनायास ही राम की दृष्टि एक ऐसे आश्रम पर गई जहां कोई सिसकियां ले रहा है, जहां कोई है पर मौन है, जहां कोई है पर हरितिमा नहीं, सुगंधा नहीं, वृक्षों पर लताएं नहीं, पत्तियां नहीं, वहां पर कोई फूल नहीं खिल रहा है। वहां के जलाशय तो हैं पर सूखे हैं, वहां कोई जीव जंतु, खग, मृग कोई नहीं। चारों ओर तो चिड़ियां चहचहा रही हैं, लेकिन वहां कोई चिड़िया नहीं है। सभी आश्रमों में, वन उपवनों में, उद्यान, वीथी, वाटिकाओं में तो तितलियां, मधुकर, सुंदर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, मयूर नर्तन कर रहे हैं, अनेक सुंदर पंछी चहचहा रहे हैं। पर उस आश्रम में नहीं, उस आश्रम की घास जली हुई है, वहां का सरोवर सूखा हुआ है, एक बड़ी सी शिला वहां पड़ी हुई है, और वो शिला सांस ले रही है, ऐसा दिखाई दिया। वो ऐसा लगा कि चट्टान में कोई प्राण तो है, सांस ले रही है चट्टान, रोती हुई सी, बिलखती हुई, क्रंदन करती हुई, प्राश्चित करती हुई, पश्चाताप करती हुई, और अधिक करुणा के साथ जैसे वो पुकार रही हो राम को। ऐसा राम को अनुभव हुआ कि इस पूरे आश्रम में हरितिमा नहीं, सुंदरता नहीं, वृक्ष ठूठ से खड़े हैं, यहां कोई पशु पंछी नहीं, कोई है नहीं। आश्रम एक दीख मग माही
आश्रम एक दीख मग मोही खग मृग जीव जंतु तहाही खग मृग जीव जंतु तहाही आश्रम एक दीख मग आश्रम एक दीख मग मोही खग मृग जीव जंतु तहाही खग मृग जीव जंतु तहाही आश्रम एक दीख सकल कथा मुनि कहीं प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी आश्रम एक दीख मग मोही खग मृग जीव जंतु तहाही आश्रम एक दीख मग मोही सग पध निध सा निध पग सा आश्रम एक दीख मग मोही आश्रम एक दीख मग मोही खग मृग जीव जंतु तहाही आश्रम एक